ये कहानी है एक लड़की अनन्या की, जो अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए एक पुराने हॉस्टल में आई थी। हॉस्टल काफ़ी पुराना था और कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। इस हॉस्टल के बारे में कई अजीब कहानियाँ थीं। कई छात्रों ने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखी थीं जिन्हें समझना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन किसी ने भी उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया। सबने इस हॉस्टल को अपने अपने तरीके से नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अनन्या के लिए यह सब कुछ एक चुनौती था। उसकी जिज्ञासा उसे हर चीज़ में उलझा रही थी। पहले दिन ही जब अनन्या ने अपना कमरा देखा, उसे अंदर कुछ पुराना सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी आत्मा वहां भटक रही हो, लेकिन उसने उस एहसास को सिर्फ अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पर जब वह हॉस्टल के गलियारों में चलती थी तो उसे महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे हो। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। हॉस्टल के अंदर हर जगह एक पुरानी घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। बिल्कुल, एक घंटी जो कभी बंद नहीं होती थी, जैसे कोई बेचैन आत्मा हर वक्त उसका पीछा कर रही हो। अनन्या ने सोचा, ये सब एक पुराना झांसा हो सकता है। लेकिन जब रात को हॉस्टल के अंदर घना अंधेरा छा जाता तो उसे लगता कि कुछ और भी हो रहा है। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अनन्या ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ जैसे किसी के चेहरे पर डर की चीख हो, जैसे कोई मर गया हो। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक छात्रा का चेहरा बिल्कुल खाली था और वह सीधा हॉस्टल के अंदर घंटी की आवाज़ की दिशा में जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक खाली ठहरी हुई नज़र। और यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई आत्मा मौत के बाद जीवित हो उठी हो। अगले दिन हॉस्टल में एक और चौंकाने वाली घटना होती है। एक और छात्रा मारी जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता, बस एक सूनी निगाह। अनन्या ने देखा उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब जमी हुई अभिव्यक्ति थी, जैसे वह किसी और दुनिया में चली गई हो। और फिर उस लड़की के बाद जो भी हॉस्टल में रात को जाता, वह पुरानी आत्मा का शिकार बन जाता। हर किसी की आंखों में वह अजीब सी चमक दिखती, जैसे उनके अंदर कुछ बदल गया हो। अनन्या को लगने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुछ पुरानी कहानियां जिन्हें सब लोग छिपाना चाहते थे, अब उसके सामने आने लगी थी। अनन्या ने सोचा कि यह सब कुछ महज संयोग हो सकता है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत है। उसने खुद अपनी जांच शुरू की। उसने जाना कि हॉस्टल के अंदर एक पुरानी आत्मा है जो अपनी मौत के बाद बदला लेने आई थी। पता चला कि एक पुरानी छात्रा जिसका नाम शालिनी था, उसने हॉस्टल के अंदर आत्महत्या कर ली थी और अब वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए हॉस्टल के अंदर घंटी की आवाज़ के जरिए हर किसी को अपना शिकार बना रही थी। और जो भी उस आत्मा का सामना करता, वह उसकी आत्मा को अपने अंदर महसूस करने लगता। अनन्या ने जब पुरानी कहानियाँ पढ़ते पढ़ते एक दिन एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें हॉस्टल की छत पर एक औरत का चेहरा नजर आ रहा था। उस औरत का चेहरा देखकर अनन्या का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा, जैसे वह चेहरा उससे कुछ कह रहा हो, जैसे उस चेहरे में कुछ पुरानी बातें छिपी हों। जैसे जैसे वह और गहराई से जांच करती है, एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। हॉस्टल के अंदर बहुत पुराना एक रीतिवादी तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था, जिसमें कुछ छात्राओं के रक्त का उपयोग करके काला जादू किया गया था। हॉस्टल की वही आत्मा अपने बदले को पूरा करने के लिए छात्रों को मार रही थी, लेकिन यह सब एक रिचुअल का हिस्सा था। जब अनन्या को सारी बातें समझ में आती हैं कि शालिनी की आत्मा हॉस्टल में भटक रही है और सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है, तो वो फैसला करती है कि अब ये सिलसिला यहीं खत्म होना चाहिए। वो उस रात अकेले हॉस्टल की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाती है, जहां सबसे पुराना कमरा है, कमरा नंबर 13, जो हमेशा बंद रहता था। कमरा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता है, जैसे वक्त अचानक थम गया हो। अंदर हर दीवार पर नाम लिखे हुए होते हैं, उन छात्राओं के जो इस हॉस्टल में कभी रही थी और जो कभी वापस नहीं गई। आखिरी नाम था अनन्या। उसकी सांसें रुक जाती हैं। मैं तो मरी नहीं, मेरा नाम यहाँ कैसे, वो सोचती है। और फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, बिल्कुल उसकी ही आवाज़ में, तू तो बहुत पहले मर चुकी है अनन्या, बस तुझे याद नहीं। वो पलटती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कमरे की घड़ी उल्टा चलने लगती है। वो अब खुद को आईने में देखती है और वहाँ उसका चेहरा नहीं,
किसी और का चेहरा होता है। एक सफ़ेद आंखों वाली, मुंह से खून बहाती लड़की जो मुस्कुरा रही होती है। अनन्या चीखते हुए बाहर भागती है, लेकिन हॉस्टल का हर दरवाज़ा, हर कमरा अब बदल चुका होता है। सब कुछ उल्टा हो गया है, जैसे वो किसी और दुनिया में फंस गई हो। उसे समझ आता है ये हॉस्टल एक इमारत नहीं, एक भूल भुलैया है, एक लूप जिसमें आत्माएं नहीं, यादें भटकती हैं। और सबसे डरावनी बात, अनन्या कभी आई ही नहीं थी। वो तो उसी पहली छात्रा की याद है जो हॉस्टल में 50 साल पहले मर चुकी थी और जिसने कभी अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया। अनन्या सिर्फ उसी याद का दोहराया गया चेहरा थी, बार बार लौटने वाली परछाई। और अब अगली अनन्या किसी और के रूप में फिर आने वाली है। नई लड़की हॉस्टल में दाखिल होती है। रिसेप्शन पर एक मुस्कुराती लड़की बैठी है। वो लड़की पूछती है, आपका नाम? रिसेप्शन पर बैठी लड़की कहती है, अनन्या।